हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने प्लांट के लिए किस तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ और किस तरह से गमलों को मिट्टी से फिल करती हूँ। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने इधर 2 गमले रखे हुए हैं और इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कि खूब सारे इसमें सूखे पत्ते पड़े हुए हैं। तो मैं जब भी कोई पॉट फिल करती हूँ मिट्टी से, तो उसमें नीचे बेस में ये सूखी पत्तियाँ ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ये जो सूखी पत्तियाँ होती हैं ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं और इनका खाद बहुत अच्छा होता है। मतलब गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट से भी ज़्यादा अच्छा खाद बनता है इनका। तो ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। तो इनका यूज़ आप अपने गार्डन में ज़रूर करें। मैं हमेशा अपना पॉट जब भी भरती हूँ मिट्टी से, तो मैं उसके बेस में ये पत्तियाँ ज़रूर डालती हूँ। तो देखिए, इसमें मैंने कम से कम ये मैंने आधी भर रखी हैं। तो अभी जब मैं इसके ऊपर मिट्टी डालूँगी तो इनको अच्छे से दबा दूँगी। तो ये कम से कम 1/3 भाग समझ लीजिए कि मैंने इसमें सूखी पत्तियाँ डाल रखी हैं। और ये जो ड्राई लीव्स होती हैं, इनका इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने पॉट में डाला और ये सिर्फ खाद का ही काम करती हैं। इनके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब आप पत्तियाँ डालेंगे नीचे बेस में, तो आपकी मिट्टी जो है वो कम लगेगी। आपको मिट्टी कम यूज़ करनी पड़ेगी गमलों में। तो एक फ़ायदा तो आपका ये हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब मिट्टी कम होगी तो आपका जो पॉट है वो काफ़ी लाइट वेट बनेगा। जैसे बहुत से लोग कोकोपीट यूज़ करते हैं मिट्टी में, तो अगर आप उसकी जगह ये मेथड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और और एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप नीचे सूखी पत्तियाँ डालते हैं तो खाद तो बन ही जाती हैं, ऊपर से ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहेगा ड्राई लीव्स नीचे डालने से। और अगर आप टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं या बालकनी में गार्डनिंग करते हैं, तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि टेरेस पे और बालकनी में ज़्यादा वेट नहीं पड़ना चाहिए। तो जब आपका पॉट हल्का रहेगा तो आपकी बालकनी में वेट भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ड्राई लीव्स का यूज़ आप ज़रूर करें हर पॉट में, चाहे वो पॉट कैसा भी हो, मिट्टी का हो और सीमेंट का हो, सेरेमिक, प्लास्टिक, जो जो भी हो, सारे प्लांटर में आप यूज़ करें इनका। और देखिए, ड्राई लीफ से क्या होता है कि जब आप इसको नीचे डालते हैं तो आपकी जो मिट्टी है उसमें एरिएशन भी बना रहता है, हवा लगती रहती है जड़ों को। तो उस हिसाब से भी ड्राई लीव्स सही रहती हैं गमले के नीचे बेस में बिछाने के लिए। तो मैं तो हर गमले में नीचे ड्राई लीव्स ज़रूर डालती हूँ। और जैसे कि अगर आपके पास ड्राई लीव्स नहीं हैं तो आप उसकी जगह पे आपका जो किचन वेस्ट होता है, आप उसको ड्राई करके सुखा के धूप में आप वो भी नीचे बेस में डाल सकते हैं। गीला डालने की बजाय आप सूखा डालिए, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपके प्लांट को। और गीला मत डालिए, क्योंकि अगर गीला आप किचन वेस्ट डालेंगे तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो हम गीला मटेरियल गमले में डालते हैं उससे क्या होता है कि जब वो गलता है, सड़ता है, तो वो गमले में अंदर ही अंदर गैस बनाता है। तो जिसके कारण कि जब हम ऊपर प्लांट लगाएंगे तो वो जो प्लांट है उसकी जो जड़ें हैं वो उस गैस के उससे ख़राब होने लग जाती हैं। तो इसलिए आप गीला कचरा कभी ना डालें अपने गमले में। किचन वेस्ट यूज़ करते हैं तो उसको ड्राई करने के बाद ही अपने गमले में डालें। क्योंकि मैंने एक बार अपने गमले में यूज़ किया था तो मेरा जो प्लांट है वो ख़राब हो गया था।
गीला कचरा डालने से। तो इसलिए अब मैं ज़्यादातर सूखा कचरा ही डालती हूँ। और वैसे तो मेरे गार्डन में बहुत सारी लीफ निकलती हैं सूखी, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है ड्राई लीव्स तो आप किचन वेस्ट को ड्राई करके और वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें नीचे सूखी पत्तियाँ डाली हुई हैं और ये मेरी मिट्टी है। और इस मिट्टी में वही है, इसमें गोबर की खाद मिला रखी है मैंने, और बालू है, मिट्टी है, सारा सब कुछ मिला रखा है मैंने। और अब मैं आपको इसमें डाल के दिखाऊंगी। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डालना है इसमें तो आप ये बाद में भी डाल सकते हैं। प्लांट में अभी नहीं लगा रही हूँ पॉट में, सिर्फ मैं मिट्टी भर के रख रही हूँ ताकि जब मैं नर्सरी से लेके आऊँ कोई भी प्लांट तो मुझे मिट्टी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गमला तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैं इसको अंदर से ऐसे अच्छे से दबा देती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि कितने नीचे बैठ गई हैं ये पत्तियाँ जो हैं, ये देखिए, क्योंकि ये सूखी पत्तियाँ थी ना, तो देखिए कितना नीचे तक बैठ गई हैं। बस आप इसमें अब कोई भी प्लांट आराम से लगा दीजिए। ये देखिए ये कितना नीचे बैठ गई हैं पत्तियाँ, क्योंकि सूखी थी। और थोड़ा सा दबा दें क्योंकि ये डिकम्पोज होने के बाद वैसे भी दब जाएंगे नीचे। इनको अच्छे से दबा के भर दें मिट्टी को। और हैंगिंग बास्केट में तो आप ये हमेशा यूज़ करें, क्योंकि हैंगिंग बास्केट जो होती है हमें लाइट वेट ही बनानी चाहिए। और जैसे कि हम लोग कोकोपीट यूज़ करते हैं, अगर आप कोकोपीट की जगह ये यूज़ करें तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं तो अपनी हैंगिंग बास्केट में भी इसी तरह से तैयार करती हूँ अपनी, हल्की भी रहती हैं और आपको कोकोपीट के लिए भी पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि कोकोपीट जो है काफ़ी महंगा आता है। मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ लेकिन अब मैंने कोकोपीट यूज़ करना बंद कर दिया है। अब मैं इसी तरीके से अपने जो है पॉट वो फिल करती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों गमले जो हैं तैयार कर लिए। ये देखिए दोनों मैंने तैयार कर लिए अपने गमले। अब बस कोई भी प्लांट लगाइए इसमें, घर से लगाइए या फिर मार्केट से लाके लगाइए। और इस तरह से अगर आप अपना गमला तैयार करेंगे तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो थैंक यू, बाय।